हेलो दोस्तों, आज मैं आप लोगों को अंग्रेज़ कितने देशों को गुलाम बनाए थे उसके बारे में बता रहा हूँ। अंग्रेज़ जानते हैं आप लोग? अंग्रेज़ दोस्त यानी इंग्लैंड 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 लोग 71 देशों को गुलाम बनाए थे, यानी अंग्रेज़ लोग। उसमें थे भारत भी शामिल था, मलेशिया भी शामिल था, इंडोनेशिया भी शामिल था, सिंगापुर शामिल था, शामिल था, ऑस्ट्रेलिया था, अमेरिका था और चाइना भी था। ठीक है ना? उसी में एक मिस्र देश था। मिस्र जब अंग्रेज देशों को गुलाम बना था तो उस समय उसकी अंग्रेजी भाषा थी, मगर जैसे ही आज़ाद हुआ मिस्र और उसके प्रधानमंत्री बने गुलाम पाशा, उन्होंने बना तैसे ही अपनी लैंग्वेज, जो पुरानी लैंग्वेज थी मिस्र भाषा की, उसको बहुत समय पहले लुप्त हो गई थी, उसको जागृत किया। और फिर जानते हैं अक्सर गुलाम पाशा क्या बोलते हैं? गुलाम पाशा नहीं, सॉरी, कमाल पाशा नाम था। ठीक है, तो कमाल पाशा ये बोलते हैं कि जब हम अंग्रेज देशों गुलाम थे तो उस समय हमारी अंग्रेजी मजबूरी थी, मगर जैसे ही मैं आज़ाद हुआ, अगर आज़ाद होने के बाद भी अंग्रेजी यूज कर रहा हूँ, अपने भाषा को छोड़ दे रहा हूँ, तो इससे शर्मनाक कोई बात नहीं है दोस्तों। तो इस कहानी या इस वाक्य से आप ये सीख सकते हैं कि अगर हमारी हिंदी भाषा को छोड़कर आप अंग्रेजी को यूज कर रहे हो तो इसमें शर्मनाक कोई बात नहीं है। हमारा हिंदी नमस्ते, प्रणाम, सुप्रभातम, शुभ रात्रि, सुसंध्या कितना अच्छा वर्ड होता है, मगर उसको छोड़ के आप इंग्लिश यूज कर रहे हो और उसमें सोच रहे हो कि हमारा इज्जत बढ़ रहा है। दोस्तों, अगर हिंदी मीडियम में अगर शुरू से लेकर अंत तक आविष्कार, बहुत सारी चीज़ें अगर हिंदी में होने लगे, तो पहले अगर 10 खोज हो रही है तो हिंदी के यूज करने से आविष्कार या इंजीनियरिंग या हर चीज़ हिंदी में ही होने लगे तो लोगों को समझ में आ जाएगा। जहाँ 10 हो रहा है वहाँ 20 होगा दोस्तों। तो आपको ये कहानी से हमें ये या सार से ये सीख मिलता है कि अगर हम अंग्रेजी यूज करते हैं, हिंदी को छोड़ देते हैं, तो ये हम अगर पहले जब अंग्रेज के गुलाम थे तो हमारी अंग्रेजी क्या थी? मजबूरी थी। मगर जब गुलाम से आज़ाद होने के बाद भी आप अंग्रेजी को यूज करते, हिंदी भाषा को छोड़ते हो, तो इससे शर्मनाक कोई नहीं हो सकता, कोई बात नहीं हो सकता दोस्तों। अगर आपको लगे कमी तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा और यहीं से मैं अपनी बाणी को विराम देता हूँ।